नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं आप सभी लोग और क्या हालचाल है आप सभी के? अपना जो सुख दुख है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बयां कीजिएगा। दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूँ एक खास और विशेष चर्चा के उद्देश्य से। और हमारा जो चर्चा है दोस्तों, ये कंपटीशन एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को लेकर के है ना, कि कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन एक्चुअल में किया कैसे जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि छात्र 3 साल 4 साल 5-5 साल से लगे हुए होते हैं, लेकिन उनको खुद पर यकीन नहीं होता, खुद को भरोसा नहीं आता कि इतने लंबे टाइम तक मैं प्रिपरेशन के इस रेस में, प्रिपरेशन के तैयारी के इस भीड़ में, इस दौर में मैं टाइम दे रहा हूँ, लेकिन मेरा सिलेक्शन किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी छोटे बड़े नौकरी जो है ये नहीं लग पा रही है। ठीक है ना। इसके पीछे का रीज़न क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे और कैसे आपको तैयारी करना है, ताकि आप अगर ITI किए हुए हैं और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, फिटर ट्रेड है, वेल्डर ट्रेड है, कोई सा भी ट्रेड से आपने ITI किया है, तो मेरे भाई आपको किस प्रकार से स्ट्रेटजी रचना चाहिए, कैसे आपको प्रिपरेशन करना चाहिए कि आप एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। सिंपल सी हमारी एक यही बात है ना। तो वो स्ट्रेटजी, वो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम है दोस्तों, है ना। और चैनल को हमारे जितने भी दोस्त भाई हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके पीछे का वजह भी मैं आपके साथ साझा करूंगा दोस्तों। वजह ये है कि हमने आपके लिए एक ऐसा फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया हुआ है जो कि ऑल एग्ज़ाम्स, है ना, सभी कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए दोस्तों कॉमन है। क्यों कॉमन है मैं ये भी बताऊंगा आपको। उससे पहले ये जानिए कि इस फाउंडेशन बैच में हम जितने चैप्टर कंप्लीट कराने वाले हैं, कितने चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे, तो इसमें मेरे भाई हम 17 चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और 17 का 17 चैप्टर आपका मैराथन सेशन होगा, है ना। 17 का 17 जो चैप्टर है वो कौन सा सेशन होगा? वो मैराथन, यानी कि मैराथन, इसमें इस पूरे फाउंडेशन बैच में मैराथन ही चलने वाला है ना। 17 चैप्टर है और 17 मैराथन क्लास इसमें चलने वाली है। और सभी इस मैराथन क्लास का जो आपको PDF मिलेगी, है ना, जो PDF मिलेगी, ये कहाँ पर आपको PDF प्राप्त होगी? ये PDF आपको टेलीग्राम पर, कहाँ पर? जो हमारा टेलीग्राम चैनल है यहाँ पर आपको ये PDF मिलेगी। इसलिए टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। अब समझिए, ये जो हमारा मैराथन वाली बैच है ये स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है ना। और ये स्वास्थ्य और सुरक्षा से हमने मैराथन क्लास स्टार्ट किया है। और इसमें बिल्कुल मुझे इसके बारे में और खासियत बताने की आवश्यकता नहीं है। जब आप इस क्लास में एंट्री करेंगे ना मेरे भाई, जब आप इसमें प्रवेश करेंगे तो अपने आप क्लास की क्वालिटी, है ना, कंटेंट की क्वालिटी, क्वेश्चनों की क्वालिटी, सब कुछ से आप रूबरू हो पाएंगे। तो इस क्लास को एक बार ज़रूर देखिएगा, है ना। और इस बैच वाले हर क्लास को आपको शेयर करना है। अब चलिए हम बात करते हैं कि भाई कैसे आपको प्रिपरेशन करना है कि आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो आपके लिए परफेक्ट हो, है ना। तो अगर हम पहले अपने टॉपिक की तरफ चलें, देखिए पहले टॉपिक की तरफ चलें तो हम यहाँ पर देख पाएंगे कि अगर हम ITI के बेस्ड पर अगर तैयारी कर रहे हैं तो फिर हमारे पास कितने खंड होते हैं? 2 खंड, है ना। एक तो होता है आपका टेक्निकल, एक होता है टेक्निकल, है ना। एक क्या होता है? एक होता है हमारा टेक्निकल। और देखिए ये तो हमारा हो गया टेक्निकल, है ना, ये टेक्निकल का पोर्शन हो गया। और दूसरा होता है नॉन टेक। दूसरा क्या होता है? नॉन टेक, ठीक है, नॉन टेक। बस कंपटीशन यहीं पर है ना। नॉन टेक और टेक्निकल की प्रिपरेशन कैसे करना है, यहीं पर दोस्तों सारा खेला है, आपको समझना पड़ेगा। अगर मैं नॉन टेक की तरफ पहले चलूँ, नॉन टेक की तरफ अगर मैं पहले चलता हूँ तो नॉन टेक में क्या आप पाएंगे कि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैथ पढ़ना पड़ेगा, है ना। आपको मैथमेटिक्स तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद मैथ के बाद आप आ जाइए रीजनिंग की तरफ। रीजनिंग हो गई, रीजनिंग आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना।
इसके बाद आपको मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जनरल नॉलेज हो गई, ठीक है ना, जीके हो गया। इसके बाद आप इंग्लिश की तरफ भी जा सकते हैं। बहुत से ऐसे कंपटीशन एग्जाम है जहां पर इंग्लिश पूछी जाती है, और कुछ ऐसे हैं जहां पर कंप्यूटर, है ना, जहां पर कंप्यूटर भी पूछा जाता है। तो ये कितने सेक्शन हो गए नॉन टेक के? तो ये टोटल नॉन टेक के हो गया आपका, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गई, जीके, इंग्लिश और कंप्यूटर, ठीक है ना। जितना वैल्यू आपको नॉन टेक को देना है उतना ही वैल्यू आपको टेक्निकल वाले पोर्शन को भी देना है। आपको क्या करना है? टेक्निकल वाले पोर्शन को देना है। अब देखिए, इनमें से मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश और कंप्यूटर ये नॉन टेक का पार्ट हो गया। इसमें से मैं आपको क्या कवर कराने वाला हूं, है ना, क्योंकि आप देखिए, अगर आप इसरो की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप यूपीपीसीएल की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप डीआरडीओ की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एमपी में किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि अगर उत्तर प्रदेश में यूपीपीसीएल की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसका जो सिलेबस है नॉन टेक का वो अलग है। और अगर आप इसरो की तैयारी कर रहे हैं तो फिर इसका सिलेबस बिल्कुल अलग है, डिप्लोमा लेवल का, बीटेक लेवल का, ऐसा तो है नहीं। नॉन टेक का सिलेबस दोस्तों 95% है ना, 95% सेम रहेगा। आप किसी भी डिपार्टमेंट की प्रिपरेशन कर लीजिए, नॉन टेक का पोर्शन बिल्कुल सेम रहेगा 95%। अगर मैथ आप इसरो के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो फिर मैथ आपको दोस्तों यही मैथ काम आएगा आपके डीआरडीओ में भी, मेट्रो में भी, और यही काम यूपीपीसीएल में भी आएगा। अब बिहार पीसीएल में, मध्य प्रदेश का पावर जनरेशन हो या कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, मैथ में यही चीज पूछा जाएगा, ठीक है ना। और ये मैथ किस लेवल का होता है? ये 10th बेस्ड होता है, कि है ना, ये कैसा होता है? ये 10th बेस्ड होता है। इसमें आपको अर्थमेटिक, ठीक है ना, बेसिक और एडवांस सब कुछ इसमें पढ़ना होगा मैथ में। फिर आती है रीजनिंग, जीके, इंग्लिश और कंप्यूटर। ये भी आपका नॉन टेक का ही चैप्टर है। इसको भी आपको उतना ही महत्व देना पड़ेगा जितना कि आपको मैथ को महत्व देना पड़ेगा। मैं बेसिकली ये बताना चाह रहा हूं कि नॉन टेक का ऐसा कोई सा भी खंड नहीं है जो कि अलग अलग कंपटीशन एग्जाम में बिल्कुल ही अलग रहता है। सिमिलर है ना, समझिएगा, इसमें जो सिमिलर है ना, ये 95% सिमिलरिटी रहती है सभी कंपटीशन एग्जाम में। ये नॉन टेक के लिए हो गया, ठीक है। अब मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, मैं आपको किस चीज़ की प्रिपरेशन कराऊंगा, है ना। तो मैं दोस्तों आपको टेक्निकल, है ना, टेक्निकल में क्या है? इलेक्ट्रीशियन थ्योरी। इसमें क्या है आपका? इलेक्ट्रीशियन थ्योरी। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी जो है, ये इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का जो टोटल सिलेबस है ना, जो इसका टोटल सिलेबस है, ये सिलेबस कवर कराने की जो गारंटी है, जो जिम्मेदारी है दोस्तों, ये किसका है? ये मेरा है, ये हमारा है ना। तो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में अगर मैं आपसे ये कहूँ, देखिए, अगर मैं आपके लिए एक ऐसा बैच डिजाइन करके लाऊं, कैसा बैच? जो कि दोस्तों यूपीपीसीएल के लिए हो। किसके लिए हो? यूपीपीसीएल के लिए। तो बताइए, अगर मैं यूपीपीसीएल के लिए बैच लेकर के आता हूं और इसमें मैं आपको पढ़ाता हूं ट्रांसफॉर्मर या फिर मशीन को पढ़ाता हूं, किसको? मशीन को पढ़ाता हूं, ट्रांसफॉर्मर या फिर मशीन को पढ़ाता हूं, तो बताइए, क्या ये मशीन सिर्फ यूपीपीसीएल में ही काम आएगी, या फिर ये ट्रांसफॉर्मर सिर्फ यूपीपीसीएल में ही काम आएगी? क्या ये इसरो के एग्जाम में काम नहीं आएगी? क्या ये डीआरडीओ के एग्जाम में काम नहीं आएगी? क्या ये मेट्रो के एग्जाम में काम नहीं आएगी? तो डेफिनेटली इसरो, डीआरडीओ, मेट्रो, यूपीपीसीएल, एमपीटीओ किसी भी कंपटीशन एग्जाम में काम आएगी। तो फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो डिपार्टमेंट होते हैं, यहाँ पर सिलेबस में कुछ ना कुछ दोस्तों डिफरेंस रहता है। जैसे कि एमपीटीओ है, ये केवल 17 चैप्टर से आपका इलेक्ट्रीशियन थ्योरी को पूछ रहा है ना। और जो इसरो है, हो सकता है ये 20 चैप्टर या 25 चैप्टर से पूछ रहा हो। बस इतना ही, सिलेबस छोटा और बड़ा हो सकता है, सिलेबस डिफरेंट नहीं हो सकता है ना। तो मैं आपके लिए एक ऐसा फाउंडेशन बैच मैंने लेकर के आया है जिसका दोस्तों शुभारंभ जो है ना मेरे भाई, वो हो चुका है। जिसका जो शंखनाद है, अनाउंसमेंट है, ये हो चुका है ना, हो चुका है शुभारंभ। और आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए, आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए। आज का ये पहला हमारा क्लास था फॉर ऑल एग्जाम्स 2024, 17 चैप्टर 17 मैराथन। और यूट्यूब पर मेरे भाई ये बिल्कुल फ्री है,
YouTube पर क्या है, ये बिल्कुल फ्री है। इसके बदले में अगर आप पूछेंगे कि सर क्या चाहिए, तो मैं इसके बदले में अपने लफ्ज़ों से दोस्तों एक ही बात कहना चाहूँगा कि मुझे सिर्फ क्या चाहिए, स्नेह। क्या चाहिए मुझे इसके बदले में? स्नेह। स्नेह और छोटे और बड़े भाइयों का प्यार चाहिए, है ना, और कुछ नहीं चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, हर जगह फैलाइए, ग्रुप में शेयर कीजिएगा, हर जगह इसको शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक छात्र जो है ना, देखिए क्या होता है, एक्चुअली मैं बता रहा हूँ कि जो छात्र हैं सबसे ज़्यादा आकर्षित उस तरफ होते हैं कि जो प्लेटफॉर्म ज़्यादा बड़ा होता है। देखिए प्लेटफॉर्म बड़ा या छोटा होने से कुछ नहीं होता है ना, बड़ा और छोटा होने से कुछ नहीं होता है। आपको न मेरे से मतलब है, न बड़े प्लेटफॉर्म से मतलब है, आपको मतलब है सिर्फ कंटेंट से, है ना। क्या किससे मतलब है? कंटेंट से। तो कंटेंट आपके लिए बेस्ट होना चाहिए, सुपर होना चाहिए, बेस्ट से भी बेस्ट होना चाहिए, है ना कि टीचर बेस्ट होना चाहिए। टीचर के बेस्ट होने से क्या होता है, कंटेंट बेस्ट आएगा, यही ना आप समझ रहे हैं, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। तो फिर कंटेंट बेस्ट आपको यहाँ पर मिलेगा, PDF भी साथ में मिलेगी। किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है ना, तो उसके लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है। आप कहीं से भी जुड़िए, हमसे आप चैटिंग कर सकते हैं, या फिर हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से भी आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। डायरेक्ट वॉइस कॉलिंग आपसे हमारी बात हो सकती है ना। तो कैसे तैयारी करना है? अब ये जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी है, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी को टोटली कंप्लीट कौन कराएगा? तो वो कराएंगे आपके विजय सर। कौन है विजय सर? विजय सर कौन है? ये है आपके विजय सर, यानी कि मैं, ठीक है ना। मैं कंप्लीट आपको कराऊंगा, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी को टोटल कंप्लीट कराऊंगा यूट्यूब पर। अब दोस्तों यहाँ पर टोटल जो सवाल होंगे MCQ सवाल होंगे, और टोटल दबा के दोस्तों सवालों के यहाँ पर हम रेल बना देंगे। सवालों का दोस्तों यहाँ पर मार्केट लगा देंगे, बाजार लगा देंगे, है ना। इतने सारे सवाल, इतने अच्छे अच्छे सवाल, यूँ समझिए कि 4 से 5 बुक का सवाल और कंटेंट मैं आपको देने वाला हूं। इसलिए आपको लेने में ना किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस आप हाथ फैलाइए, है ना, देने वाला आपको तैयार है। ठीक है मेरे भाई। तो अपने लफ्ज़ों को मैं यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा, अपने लफ्ज़ों को यहीं पर अल्प विराम देना चाहूँगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपना प्यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, है ना। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, और आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे इस चैनल पे। जितने भी छात्र नए हैं, पुराने हैं, सभी का दोस्तों दिल से मैं स्वागत करना चाहूँगा। ठीक है, मिलता हूँ अगले सेशन में। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, अपने से छोटों को प्यार दीजिएगा, अपने से बड़ों का सम्मान कीजिएगा, और इसी प्रकार से भविष्य में आगे बढ़ने के लिए सफलता की राह में दोस्तों संघर्ष करते रहना है। मिलते हैं कल सुबह फिर से, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।